हे दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्येंद्र सिंह में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नोड.जेएस का कोर्स, वो भी फ्री फॉर बिगिनर। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे कोर्स को फॉलो करते हो तो आप नोड.जेएस कम्प्लीटली सीख जाओगे, वो भी इजी तरीके से। ठीक है, और मैं आपको इस कोर्स में स्टार्ट से लेके एडवांस तक पढ़ाऊँगा, मतलब एडवांस से प्रोडक्शन तक के। हम उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे जो एक नोड के प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, और उसमें मैं आपको उसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। इस कोर्स में वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो एक बैक एंड डेवलपर के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि जो नोड.जेएस है, नोड.जेएस सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरे कोर्स में जा सकते हो। आप जैसे ही गूगल पे यूट्यूब खोलोगे तो उसमें यूट्यूब पर मेरा चैनल सर्च कर सकते हो, बीचैम्प ORG। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हो मेरे चैनल बीचैम्प ORG, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी है मेरे ये यूट्यूब चैनल के साथ। जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स ट्यूटोरियल्स है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट बताई है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे। एक चीज़ और, जावास्क्रिप्ट को मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, और इसको जब आप सीखते हो तो आपको बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, अच्छे से आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिससे आपको नोड.जेएस सीखने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी और आप नोड.जेएस बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नोड.जेएस सीखने के लिए आपको अपने सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है नोड.जेएस ORG। जैसे ही आप यहाँ पे नेट गूगल पे डालोगे नोड.जेएस डाउनलोड, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो फर्स्ट लिंक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे मेरा सिस्टम अभी विंडो में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने विंडो के लिए डाउनलोड किया हुआ है नोड.जेएस। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो आप, तो मैक के लिए डाउनलोड कर लेना। अगर आप अदर कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जैसे लिनक्स वगैरह, अगर उसका सोर्स कोड आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सोर्स कोड का मतलब होता है कि उसका सारा का सारा कोड आप इजीली तरीके से डाउनलोड करके सारा चेकआउट कर सकते हो। तो मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैंने विंडो के लिए डाउनलोड किया हुआ है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली CMD खोलना, और CMD पे यहाँ पे नोड अगर आप एंटर करोगे तो ये नोड कुछ इस तरह दे देगा। आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे अपना यहाँ अगर कुछ लिखते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे 2 नंबर डिजिट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इसका मुझे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका आउटपुट या नोड.जेएस को इंस्टॉलेशन हुआ नहीं हुआ ये चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको कैसे इंस्टॉल किया है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, और अनइंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम नोड.जेएस को अनइंस्टॉल कर लेते हैं, जो मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। एक मिनट, मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले नोड.जेएस को, जिससे कि मुझे अनइंस्टॉल करने में थोड़ा सा। तो ये अनइंस्टॉल हो रहा है। अभी इसके अनइंस्टॉल होने के बाद हम इसको इंस्टॉलेशन देखेंगे कि इसका हम इंस्टॉल कैसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, ये भी यहाँ पे अनइंस्टॉल हो रहा है, और इसके अनइंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये अनइंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अभी भी ये अनइंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि एक C और C++ में लिखा हुआ है, और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन कुछ अभी अपनी फाइल
डाउनलोड करता है, जिससे कि पूरा सेटअप नोड का रन हो जाए प्रॉपर तरीके से सिस्टम पर। अगर मैं अभी विंडो में हूँ तो मैं राइट शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन दे देगा विंडो पावर शेल विंडो एआर, ओपन पावर शेल विंडो एआर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरी पावर शेल विंडो पावर शेल खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नोड प्रेस करूँगा तो ये मुझे एरर देगा कि नोड जेएस इस तरह की एरर देगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं। उस डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं उस डायरेक्टरी में ड्राइव में जाता हूँ जहाँ मेरा नोड इंस्टॉल हुआ है, मैंने जब पहले से किया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये नोड जेएस की EXE पड़ी हुई है, मैंने जो डाउनलोड की हुई है। मैंने इसकी जिप भी डाउनलोड की हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि इसका एक सोर्स कोड है यहाँ से, तो मुझे वो सही नहीं लगा, मैंने डायरेक्टली EXE डाउनलोड की है। आप यहाँ से MSI जिप ये सारी चीज़ें अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने विंडो इंस्टॉल किया हुआ, डाउनलोड किया हुआ है। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूँगा। तो जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। नहीं सॉरी गाइस, मैंने ये कुछ और खोल लिया है। सॉरी, नोड जेएस की मैंने EXE खोल ली, जबकि मुझे इसका MSI इंस्टॉलर करना है। नोड MSI को हमें इंस्टॉल करना है, तो मैंने वो नोड जेएस की जो EXE मैंने वो ओपन कर ली थी। ये एक EXE है, यहाँ पे आप जो कुछ है, जो मैंने पहले 2 डिजिट ऐड करके दिखाए थे, उसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। लेकिन ये एक नोड की EXE है, हमें MSI का जो इंस्टॉलर है उसको इंस्टॉल करना, उसकी मदद से हमारा नोड का सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मेरा 14.15.0 जो वर्जन है वो मैंने डाउनलोड किया है, और उसको मैं अब इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए आप नोड की MSI पे डबल क्लिक करना, तो ये ओपन हो जाएगा। कुछ इसका इस तरह दिखेगा इंटरफेस। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इसको जैसे आप नेक्स्ट करोगे, आपको एक्सेप्ट इसकी टर्म कंडीशन लाइसेंस वगैरह एग्री कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आप इसके अपने अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेना कि आप इसको डाउनलोड कहाँ पे करना चाहते हो, किस डायरेक्टरी में। तो मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, जो भी इसका इंस्टॉलेशन होगा और फाइलें वगैरह होंगे, पैकेज वगैरह होगा, उसका वहाँ पे चला जाएगा। अभी मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद और फिर दोबारा से नेक्स्ट करूँगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा वर्जन या कौन सा नोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जा करके इसमें आप इसके मल्टीपल वर्जन है, जो अभी तक का जो लेटेस्ट है वो ये है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल ये हो जाएगा, इसको हम यस करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा और थोड़ी देर में कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये हमारा नोड इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली, तो अब हम इसको फिनिश कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन पावर शेल विंडो है आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे लिए विंडो पावर शेल खुल जाएगा और अब हम यहाँ पे नोड प्रेस करेंगे तो ये हमें नोड के नोड का EXE है वो हमें यहाँ पे खोल के दे देगा, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था। नोड का जो EXE है, क्योंकि ये अभी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बाहर आते हैं और नोड -B करते हैं तो इसका ये वर्जन बता देगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप नोड का टेस्ट करो कि वर्जन जो नोड है वो इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ, आप npm और टेस्ट कर लेना कि npm इंस्टॉल हुआ है। npm क्या है? npm नोड पैकेज मैनेजर है, जो नोड के सारे पैकेज मैनेज करता है, ठीक है। इसका जो npm वर्जन है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हमारा जो नोड वर्जन वो ये है और हमारा जो npm वर्जन है वो ये है। अगर किसी वजह से npm नहीं आता है तो आप अपने नोड को दोबारा से रीइंस्टॉल कीजिए अनइंस्टॉल करके, क्योंकि npm नोड के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। ये डिपेंडेंसी नोड के साथ ही इंस्टॉल होती है। तो अभी तक हमने अपना नोड इंस्टॉल कर लिया है।
अब हम डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है ट्यूटोरियल्स का। वहाँ पे मैंने नोड.जेएस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और अभी कुछ नहीं है। एक चीज़ और, मैं इस कोर्स में कोड एडिटर के लिए बीएस कोड का यूज़ करूँगा, जिससे बीएस कोड में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैं बीएस कोड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि बीएस कोड कैसे इंस्टॉल या डाउनलोड करते हैं, तो आप डायरेक्टली जाइए गूगल पर और वहाँ पे लिखिए बीएस कोड डाउनलोड। तो इसका जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए और फिर क्लिक करने के बाद आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं विंडो यूज़र हूँ, तो मैंने विंडो के लिए अपने लिए डाउनलोड किया हुआ है और मैं इंस्टॉल करके यूज़ कर रहा हूँ। आप लिनक्स के लिए कर सकते हो, अगर आप लिनक्स यूज़र हो। मैक यूज़र हो तो मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये डाउनलोड पहले से किया हुआ है। और अभी आप अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे लिए एक ऑप्शन आता है ओपन विद कोड। ये कैसे आता है? जब आप इंस्टॉल करते हो तो मैं इसको भी एक बार अनइंस्टॉल करके बता देता हूँ। यहाँ अगर आप 1 मिनट, मैं इसको देख लेता हूँ। ये रहा, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। ये पहले से एक विंडो खुली हुई है बीएस कोड की। मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इसको अनइंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन कैसे आता है और यहाँ पे हम कैसे हमें इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अपने ओएस के अकॉर्डिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर बीएस कोड डाउनलोड हुआ है। तो मेरा जो बीएस कोड है वो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। ठीक है, बीएस कोड यूजर सेटअप। मेरी विंडो 64 है, 64 बिट है, तो मैंने 64 के लिए सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन ओपन कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको किस डायरेक्टरी में या कहाँ पे इंस्टॉल करनी है। मैंने इसे सी में करना है क्योंकि मेरे सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सी में पड़े रहते हैं। क्योंकि अगर मैं सी मेरे सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर जो मैं विंडो के अलग यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल हैं, उनको मैं ई में इंस्टॉल करता हूँ। क्योंकि सी में पहले से ये बहुत सारे डिवाइस हैं और ये एक डेवलपर के लिए अच्छी प्रैक्टिस है कि उसके लिए एक आप अलग से ड्राइव बना लें, जिससे क्या आपको बेनिफिट होगा, जिससे कि आपके सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर रहेंगे। और जो उसके आप जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसके लिए अलग ड्राइव बना लें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको सारी चीज़ें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हो मेरे सारे प्रोजेक्ट यहीं पे हैं। और एक चीज़ और, सी में पहले से ही विंडो का सारा सेटअप पड़ा रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो हम चाहते हैं वो फ्री रहे। आप देख सकते हो मेरी जो सी ड्राइव वो अभी भी इतनी भरी हुई है और इतनी खाली है। तो इस चीज़ के लिए ये बेनिफिट देता है, जो विंडो में ईजी रहता है। तो मैं इसे ई ड्राइव में इंस्टॉल करता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इसका बटन स्टार पे आए यहाँ पे, तो फिर आप इसको नेक्स्ट करते हो। एक चीज़ और, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका जो आइकन है ये डेस्कटॉप पे आए, तो इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूँगा, अनचेक ही रहने दूंगा। और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है इसको मैं चेक कर दूंगा। ये क्या करता है, ये विंडो एक्सप्लोरर में हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दे देता है माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी बीएस कोड का। और मैं तीसरा भी क्लिक कर दूंगा। ये हमें राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन देता है डायरेक्टली के लिए, वो दे देता है, जो मैं अभी बताऊंगा। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ फटाक से। तो जब तक इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हमारा बीएस कोड इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको फिनिश करते हैं। और मैं इसको अनचेक कर दूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी लॉन्च हो। जब मैं चाहता हूँ कि ये तब लॉन्च हो जब मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ उस डायरेक्टरी में जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए हैं ट्यूटोरियल्स के, तो मैं जाऊँगा डी ड्राइव में और यहाँ पे बीजीएम नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने
अपने चैनल के नाम से ऑल ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे मैं नोड में जाऊँगा। अब देखो हम उस डायरेक्टरी में आ गए जहाँ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं पहले जब मैंने इंस्टॉल किया था, मैंने 2 क्लिक किए थे, चेक बॉक्स किए थे। तो एक इसलिए था कि ओपन विद कोड के साथ ये ओपन हो जाए। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आ जाता है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उस डायरेक्टरी को हमें खोल के दे देता है VS कोड में कुछ इस तरह से। तो ये हमारी ये डायरेक्टरी हमारे VS कोड में ओपन हो गई है। एक तरीका ये है इसके ओपन करने का, और दूसरा तरीका ये है, आप इसके पाथ में जाइए और CMD लिखने के बाद एंटर मारिए। जहाँ पे हमारी CMD खुल जाएगी और आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख करके एंटर मारते हो तो ये फिर से हमें यही डायरेक्टरी VS कोड में ओपन करके दे देगा कुछ इस तरह। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हुआ। अब हम देखेंगे तीसरा तरीका। अगर हम अपने डायरेक्टरी में जा करके राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन ये आ जाएगा, ओपन पावरशेल विंडो है यार। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी सेम वर्क करोगे, सेम टाइप करोगे कोड डॉट और एंटर मारोगे तो ये उसी तरह से VS कोड को, इस डायरेक्टरी को VS कोड में ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे लिए महत्वपूर्ण टूल थे वो हमने डाउनलोड कर लिए हैं। एक हमने कोड एडिटर डाउनलोड कर लिया है, और हमने नोड भी डाउनलोड कर लिया है। नोड, अब हम इसका जो ट्यूटोरियल्स है वो स्टार्ट से बताना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी तक की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर लो, और डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट में ज़रूर लिख देना कि आपको ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में Node.js के फर्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।